Hello, everybody. My name is Digvijay Singh, and being an aspirant, I had given the mains exam of civil services for the year 2017, 18, and 19. And along with this, I attended the interview of civil services in the 2017 year. So, with my study experiences and calculate methods, today I am going to discuss a very useful and important topic, that is top 10 mistakes which should be avoided by every aspirant during the preparation of civil service exam study. ये टॉपिक उन्हीं के लिए एप्लीकेबल हैं जो कि वर्ष 2021 या 2022 की सिविल सर्विस एग्ज़ाम के अंदर बैठने के लिए प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। ओके, पहला पॉइंट है स्टार्टिंग विदाउट अ प्रॉपर स्ट्रेटजी और विज़न। क्या होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये पता ही नहीं होता है कि मैं किस विज़न के साथ बढ़ रहा हूँ, क्या स्ट्रेटजी बनाऊँ, या वो स्ट्रेटजी बना भी लेते हैं तो उनके पास एक प्रॉपर जो है डायरेक्शन नहीं होता है, प्रॉपर उनके पास में मेथड नहीं होता है दैट हाउ टू क्रैक दिस पर्टिकुलर एग्ज़ाम इन प्रॉपर टाइम। ओके, सो दे हैव टू मेक अ प्रॉपर स्ट्रेटजी फ्रॉम वेरियस हेल्प। अलग अलग खूब सारे ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ से आपको एक अच्छी स्ट्रेटजी देखने को मिलेगी, और अगर आप उसके अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं तो आप एक प्रॉपर विज़न के साथ आगे बढ़ पाएंगे। राइट, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, नॉट कमिटिंग टू अ सिंगल स्ट्रेटजी। ये उन स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है जो कि एक या एक से अधिक स्ट्रेटजी बनाने के लिए सोच लेते हैं और फिर अंततः उनको पता चलता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये स्ट्रेटजी बनाने के लिए आपको सबसे पहले ये सोचना है कि भाई हमें खुद की स्ट्रेटजी बनानी है। दो या दो से अधिक अगर आप स्ट्रेटजी देख भी लेते हैं, कहीं से आपको पता चलता है कि हाँ ये मेरा एक दोस्त है जो ये इस ढंग से पढ़ रहा है, या ये कोई इंस्टीट्यूट है जो इस ढंग से पढ़ा रहा है, तो उनका देख के उसमें से जो अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी बातें हैं, अच्छा जो पैटर्न है उनका, वो देख के और आप उसके अकॉर्डिंग अपनी एक स्ट्रेटजी बनाएं और इसको अकॉर्डिंग आप बढ़ें। राइट, now coming to the other point which is very important, not being mains ready before prelims। प्रीलिम्स एग्ज़ाम होने से 3 या 4 महीने पहले आपका जो मेंस या मेंस का जो कोर्स है वो सभी करके बैठ जाएं। उसमें आपका ऑप्शनल के 2 पेपर हुए, जनरल स्टडीज़ के 4 पेपर हुए, ऐसे का पेपर हुआ और इंग्लिश हिंदी के 2 पेपर हो गए। ये 9 पेपर की प्रिपरेशन आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम होने के मंथ्स के 4 महीने पहले ही करके बैठें। तब क्या होगा, आपका जब प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो जाएगा उसके जस्ट बाद में जब आपका मेंस एग्ज़ाम 3 या 4 महीने बाद होना होगा, तब आपको मेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में इतना जोर नहीं पड़ेगा, जो आपके लिए अति लाभदायक होगा ही होगा। राइट, नाउ कमिंग टू द अदर पॉइंट, नॉट प्रिपेयरिंग योर ओन नोट्स। ये पॉइंट ये कहता है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स मिलते हैं जो इंटरनेट से, इंस्टीट्यूशन से, या किसी दोस्त के जो स्टडी मटेरियल है उनसे पढ़ तो बहुत लेते हैं परंतु खुद के नोट्स नहीं बनाते। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है जो मेंस के लिए एप्लीकेबल है। मेंस में बहुत यूज़फुल रहता है कि आप अपने खुद के नोट्स अगर बनाते हैं तो आपको मेंस एग्ज़ाम में उसका बहुत लाभ मिलता है। आपकी हैंड राइटिंग प्रैक्टिस हो जाती है, साथ साथ में आपको खुद के आइडियाज़ उसके अंदर डालने का मौका मिलता है जो आपको याद भी रहता है। इसलिए सबसे पहले ये एक आदत बनाएं कि आप अपने खुद के नोट्स बनाएं, उसको टालें ना। राइट, नाउ कमिंग टू द अदर पॉइंट, नॉट वर्किंग आंसर्स एंड टेस्ट पीरियडिकली। जितने भी टेस्ट ऑनलाइन या ऑफलाइन इंस्टीट्यूशंस में होते हैं जिनको आप फॉलो करना चाहते हैं, उनको अगर आप जिस ढंग से वो ले रहे हैं, जैसे अगर कोई वीकली ले रहा है या कोई मंथली ले रहा है या कोई डेली ले रहा है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग अगर आप टेस्ट देंगे तो आपको कुछ ना कुछ तो फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा, और इससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। आपको उन टेस्ट के देने के बाद में आपके पास एक एनालिसिस आएगा कि हाँ अगर ये मैं टेस्ट दे रहा हूँ
तो इस टेस्ट में अगर मैं 7 दिन तक पढ़ा इस टॉपिक को और उसके बाद में मेरे 100 में से इतने नंबर आए, तो कहाँ पे मेरी चूक हो गई? तो ये चीज़ आपको बताती है कि रेगुलर टेस्ट देने से आपकी प्रैक्टिस भी होती है और आपको अपना एनालिसिस भी मिलता है कि हाँ, मेरे को किन सेक्टर्स में, किन एरियाज़ में इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, राइट? नाउ कमिंग टू द अदर पॉइंट, नॉट रेफरिंग टू द सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। क्या होता है कि आप इस सिविल सर्विस एग्ज़ाम में जब बैठने जा रहे होते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स ही ये भूल कर बैठते हैं कि उनको ये पता ही नहीं होता है कि इसमें पूछा जाने वाला सिलेबस क्या है। वो बहुत कुछ कर जाते हैं, बहुत कुछ पढ़ जाते हैं और फिर पता चलता है कि मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया। या कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कुछ ही पढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को छोड़ देते हैं। तो जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो उनको पता चलता है कि हाँ, ये मैंने पढ़ा ही नहीं, ये कहाँ से आ गया, इसको पढ़ लेता तो बहुत अच्छा हो जाता, वगैरह वगैरह। और इसके साथ साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उसमें से यूपीएससी का ट्रेंड रहा है कि 30 to 50% ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अक्सर रिपीट हो ही जाते हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अगर करेंगे तो उससे आपको उनका एक जो ट्रेंड है, उनका एक पैटर्न है, वो पता चलेगा। और इसके साथ साथ में आपको उन क्वेश्चंस को करने से एक ऐसी चीज़ आपके अंदर पैदा हो जाएगी कि हाँ यार, इस टाइप का क्वेश्चन आता है और इसको अटेम्प्ट करने के लिए हमको इस ढंग की स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। तो वो स्ट्रेटजी बनाने से आपको अपने अंदर इम्प्रूवमेंट दिखेगा जो कि आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगा, राइट? नाउ अगर हम अगले पॉइंट पर आएँ, विच इज़ रीडिंग एक्सेसिव नंबर ऑफ रिसोर्सेज। ये पॉइंट कहता है कि आजकल जो ऑनलाइन पैटर्न चला है जिसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस अलग अलग स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कर देते हैं, उसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स हर कोई इंस्टीट्यूट को फॉलो करने की कोशिश करता है, अलग अलग स्टडी मटेरियल को देखने की कोशिश करता है, जिससे कि वो एक खुद की स्ट्रेटजी या खुद के पॉइंट पे आने में उसको काफ़ी समय लग जाता है। इसलिए इस पॉइंट के आधार पे आपको मैं यही कहूँगा कि जितने भी ऑनलाइन या ऑफलाइन के जो माध्यम है जहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल मिल रहा है, वो अगर पढ़ना चाहें तो कोई आपत्ति नहीं है, परंतु उन सभी को पढ़ने के बाद में आप कोई भी टॉपिक का खुद का एनालिसिस करें और खुद की स्ट्रेटजी बनाएं और उस पर्टिकुलर टॉपिक को खुद के हाथों से नोट्स के रूप में बनाएं। आपको 4 या 5 अलग अलग जहाँ से भी मिला है वो उसका होल एंड सोल निकाल के आप एक ऐसी स्थिति पे जाएं जहाँ पे आपको ये पता चले कि हाँ, इस पर्टिकुलर टॉपिक को अगर मेरे को पढ़ना है तो अगर मैं मेरे हिसाब से ये नोट्स बनाए हैं उसमें से मेरे को जो इम्पोर्टेंट थिंग्स लगी या जो मेरे को पढ़ना है एग्ज़ाम में वो ये ही रहेगा। तो आपको 4 या 5 या उससे अधिक जितने भी आपको ऑनलाइन जो रिसोर्सेज मिले हैं उसमें से अच्छी चीज़ें निकालनी है जो आपको समझ में आती है और जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, राइट? नाउ कमिंग टू द अदर पॉइंट, वेस्टिंग अननेसेसरी टाइम ऑन न्यूज़पेपर्स। ज़्यादातर स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग मी, मैं पहले के समय में द हिंदू या हिंदुस्तान टाइम्स या भास्कर पत्रिका जो भी आता है हमारे यहाँ पे, वो न्यूज़ पर पढ़ने में 3 से 4 घंटे आराम से मैं लगा देता था। जैसे द हिंदू की बात की जाए तो उसमें अच्छे एडिटोरियल्स आते हैं, अच्छी न्यूज़ आती है। तो हर कोई स्टूडेंट क्या चाहता है कि भाई इसमें से हम जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है वो इसी में से ही ढूंढ लें। तो उस चीज़ को ढूंढने के लिए आप एक अखबार को पढ़ने में अगर 3 से 4 घंटा दे रहे हैं या 3 से 4 घंटा आपको लग रहे हैं, तो 3 से 4 घंटे जो आपके इस पर्टिकुलर चीज़ को कवर अप करने के लिए खर्च हो गए, उसके जगह जो भी ऑनलाइन जो ऐसा स्टडी मटेरियल उपलब्ध है जहाँ से आपको पर मंथली जो करंट जो अफेयर्स है वो अगर मिलता हो, तो बजाय न्यूज़पेपर्स को इतना देर तक पढ़ने के 1 महीने में एक बार इंटरनेट पे बैठें
और उस पर्टिकुलर साइट में जाकर जो 1 महीने का करंट सेक्शन है उसको डाउनलोड करके और अच्छा ढंग से पढ़ के और घोट के और उसके अकॉर्डिंग अपने नोट्स बनाए, राइट। नाउ कमिंग टू द अदर पॉइंट, डिस्ट्रक्टिव यूज ऑफ सोशल मीडिया। ये उनके लिए नहीं है कि जो फेसबुक या व्हाट्सएप वगैरह वगैरह यूज़ करते हैं और अपना टाइम जो है ज़्यादातर सोशल मीडिया पे खर्च करते हैं। ये उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो कि अगर आप सोशल मीडिया पे बैठ रहे हैं, आप अगर किसी एक मित्र से बात कर रहे हैं और मित्र से आप अगर ऑनलाइन बात करते हुए अगर आप अच्छी अप्रोच के साथ में आपकी अगर बातचीत हो रही है, आप कोई चीज़ उससे सीख रहे हैं, या आप एक इंस्टीट्यूशन से बात कर रहे हैं या इंस्टीट्यूशन के अंदर जो बैचेस चलते हैं उनके अगर टच में हैं, उनसे आप कोई चीज़ सीख रहे हो तो वो एक अच्छी चीज़ रहेगी। इसलिए आप अगर इंटरनेट पे अगर सोशल मीडिया के थ्रू किसी से कनेक्ट हुए हुए हैं तो ये कोशिश करें कि हमें सोशल मीडिया के थ्रू अच्छी चीज़ें सीखनी है जो हमारे इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो, राइट। एंड द लास्ट पॉइंट इज ओवर थिंकिंग अबाउट द अपकमिंग रिजल्ट्स। जो आपके आने वाले जो रिज़ल्ट है उसके लिए अभी से ही सोचना कि मेरा क्या होगा, कैसे होगा, इट इज़ यूजलेस एंड इट इज़ बेसलेस। आप अपनी प्रिपरेशन करते रहें और ऊपर वाले के भरोसे आप ये माने कि हाँ मैंने जो प्रिपरेशन करी है उसके अकॉर्डिंग अगर मैंने उतना एफर्ट्स किया है, उतनी हार्ड वर्किंग की है तो निश्चित तौर पे भगवान मेरी मदद करेगा। तो इसलिए आप जब भी एग्ज़ाम हो तो एग्ज़ाम होने से पूर्व आप ये कभी ना समझें कि मेरा क्या होगा, मैं रिज़ल्ट के बारे में बिल्कुल ना सोचें कि मैं रिज़ल्ट में मैं पास हो पाऊँगा या नहीं होऊंगा। ये सारी चीज़ें अगर आप एग्ज़ाम से पहले सोचते हैं तो ये एक ऐसी मिस्टेक है, ये एक ऐसा पॉइंट है जो एक स्टूडेंट को ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि यार मैंने इतना कुछ कर लिया उसके बावजूद भी मेरे को कुछ नहीं मिला तो क्या होगा। तो इसलिए बी पॉजिटिव, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव कि हाँ अगर मैंने मेरे अकॉर्डिंग अगर अच्छी प्रिपरेशन करी है, जितने भी पॉइंट्स थे, अपनी एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाई है एक अच्छे विज़न के साथ, तो 100% द गॉड विल हेल्प यू। और आप जिस पर्टिकुलर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उस पर निश्चित तौर पे आपको एक अच्छा जो है रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, राइट। सो इन द एंड आई वुड लाइक टू से दीज आर द मिस्टेक्स विच ऑफनली द स्टूडेंट्स make out during the preparation of UPSC civil services exam, and it should be avoided accordingly. Okay, thank you.